हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स। देखिए, जबरदस्त बुक और इसके जबरदस्ती सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे बहुत ही जबरदस्त और आसान टेक्निक से। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा कंसेप्ट इक्वल टू इक्वल से हम हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए आसान बना देंगे। और आज की वीडियो में जबरदस्त क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इनका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बनेगा बहुत ही आसान और इजी बनेगा, तो सीख लीजिए। और आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन भी आपके लिए बहुत आसान और सरल कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो में लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सुंदर और बेस्ट तरीके से। जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी चीजें सामने प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देगी। तो चलिए देखते हैं। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी फिर उसे 15 की हानि पर सी को बेचता है, सी उसे 25 के लाभ पर डी को बेचता है। चार बंदे हैं इसमें, तो मैंने चारों के नाम लिख दिए, ए बी सी और डी। तो यहां से शुरू करेंगे। ए एक वस्तु बी को 20 के लाभ पर बेचता है। अगर ए ने उसे खरीदा था 100 में, तो उसने इसे बी को बेचा 20 के लाभ पर 120 में। क्लियर? बी ने इसे 120 में खरीदा। देखो ये क्रय मूल्य चल रहे हैं। बी ने खरीदा उसे 120 में। फिर बी ने सी को 15% की हानि पर, 120 का 15% होता है 18 की हानि पर 18 कम कर दीजिए 120 में से, 102 में बेचा सी को। तो सी ने खरीद लिया 102 में से। फिर सी ने डी को 25% के लाभ पर डी को बेचा। 102 का 25% लाभ चेक करिए आप। 102 का 25% 5/4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कितना होगा? 5 पंजे 25, 2 25 पंजे 125, 2 127। यहां पर हम लिखेंगे 127.5। डी ने उसे खरीदा इतने में, 127.5 में खरीदा। देखो ए बी सी डी की कंडीशन क्लियर होगी। अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां तक हमारी क्लियर हो गई। यहां तक कोई भी एक छोटा सा पॉइंट में भी डाउट नहीं है, क्लियर हो गया यहां तक। यदि ए और सी के लाभ का अंतर, देखिए अंतर बराबर अंतर, मैंने बताया है हमारा ये वाला कंसेप्ट ही सब क्वेश्चनों के अंदर चलता है, सब क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ा देता है। हर एक एक क्वेश्चन में यही लगता है। देखो अंतर बराबर अंतर, तो अंतर कितने का है? ए और सी के लाभ का अंतर है 132। तो मैंने लिखा अंतर बराबर अंतर। ये वाला हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट आ चुका और यही चलता है सब जगह। देखो ए और सी के लाभ का अंतर है 132 रुपये, दिया है 132। तो यहां पर हमें ए और सी के लाभ का अंतर देखेंगे। ए ने 100 में खरीदी और बेची 120 में, तो 20 का लाभ हुआ ए को। और सी के लाभ की बात कर रहा है, सी ने खरीदा 102 में और डी को बेचा 127.5 में। तो यानी कि यहां पर इसे सी को कितना लाभ मिल रहा है? 25.5 का, 25.5 का लाभ मिल रहा है। तो दोनों में अंतर कितने का हो गया? 5.5 का हो गया। लिख लीजिए 5.5% में लिखेंगे क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये हो गया अंतर बराबर अंतर। हमसे पूछा है बी ने एक्स में वस्तु खरीदी, तो एक्स का मान, बी ने खरीदी है 120। देखो बी ने खरीदी ना एक्स में, एक्स का मतलब 120% में खरीदी, यहां 120% लिखेंगे। और ये बात बी की जा रही है, तो यहां x का मान आ जाएगा बस, यानी कि x की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। परसेंट से परसेंट मैंने काटा। मैंने क्या किया? 10 हटाकर बटे में 10 कर दिया नीचे। 11 से काटा, 11 पंजे 55 और 11 एकम 11 दूनी 22। और मैंने 5 से इसको 24 बार काटा। अब देखो मैंने क्या किया? गुणा कर दिया। 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 10 से गुणा कर दिया, ये हो गया 2880 रुपये। ये हो गया 2880 रुपये। देखिए ऑप्शन डी इज राइट, फिनिश, आंसर आ चुका। देखो एक एक पॉइंट अगर आप जानते हो और ऐसे करना आप सीख गए, तो फिर यूपीएसआई, दिल्ली एसआई और एसएससी सीजीएल सीपीओ वगैरह कोई भी टेस्ट नहीं बचेगा, सबकी धज्जियां उड़ जाएगी। ऐसे आप आसानी से चीज़ों को समझकर हर एक एक डिफिकल्ट क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हो।
तो ये वाले तरीका, ये वाला फॉर्मेट बनाना सीख लीजिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल या संख्या पर मल्टीपल, और ये क्वेश्चन की लैंग्वेज टैग्स के अकॉर्डिंग ही बनेगा, तभी आपका ये सेट होगा। बहुत ही जबरदस्त फॉर्मेट है, अगर आप इसको सीखे तो फिर मैथ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म। और सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसी से चलता है। आपको कोई भी टैग्स, कोई भी एक्स वाई, कोई भी सूत्र, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी लॉन्ग मेथड कुछ भी यूज नहीं करना पड़ता, बस इसी के अकॉर्डिंग टेंशन खत्म है। आइए देख लेते हैं 118। ए एक वस्तु बी को 20 की हानि पर बेचता है। देखो ए ने क्या किया, उसे खरीदा था 100 में और बी को बेच दिया 20 की हानि में, तो बी ने खरीदा 80 में। देखो 20 की हानि 80 में बेचा इसको बी को, तो बी ने 80 में खरीदा। जो इसे आगे सी को 18% के लाभ पर बेचता है। अब इस पर 18 का लाभ, 18 टे 144, 18 टे 144, ये 0% के 2 अंक, ये लाभ बनता है इस पर। 80 का 18% लाभ बनता है 14 रुपये 40 पैसे। लाभ लेकर बेच रहा, तो 80 में 14 जोड़ेंगे 94 रुपये 40 पैसे में सी उसे खरीद लेता है। क्लियर? देखो यहां तक हमने बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया। अब बाद में सी इसको 10% का लाभ लेकर डी को बेच देता है। अब इस पर 10% का लाभ कितना होता है चेक करिए आप। 10% लाभ हो गया इसका 9 रुपये 44 पैसे। 10% लाभ हो गया इस पर 9 रुपये 44 पैसे, ये हो गया लाभ। क्लियर? और डी को बेच देता है। यदि सी को, अब हम डी को यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि हमें यहाँ पर लाभ मालूम हो गया। सी का लाभ कितना है 9 रुपये 44 पैसे। यहाँ दिया है सी को 944 रुपये का लाभ हुआ। देखो लाभ बराबर लाभ, इधर इक्वल टू इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 944 रुपये का लाभ, और इधर यहाँ 9.44 का लाभ परसेंट में लिखेंगे क्योंकि यह शुरू से ही परसेंट की बात चली आ रही है, तो 9.44% का लाभ। क्लियर हो गया? इक्वल टू इक्वल। हमसे पूछा है ए को कितनी हानि हुई। देखो ए को यहाँ पर हानि दिख रही है, 100 की चीज वह 80 में बेच रहा है, तो 20% की हानि हुई, तो 20% लिखेंगे यहाँ पर ए को हानि हुई। चलिए ए को हानि हुई, तो बस अब इसको हल कर दीजिए और देख लीजिए इक्वल टू इक्वल लगता है या नहीं। और देखिए हर एक एक पॉइंट, एक एक बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं, चेक कर लीजिए। मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट हटाया। क्लियर? अब मैंने किया 2 अंक छोड़कर दशमलव हटा दिया, बटे 100, 944 से 944 काट दिया, बरस गुणा कर दी 20 में 100 की, तो यह आ गया 20,000। ये 2000 आ जाएगा, ये 20 नहीं 2000। 20 में 100 के गुणा करेंगे 2000। तो यहां पर पूछा है कि ए को कितने रुपए की हानि हुई। 2000 रुपए की हानि हुई ए को, हानि लिखेंगे हानि। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। तो देखो एक एक पॉइंट बना है, एक एक पॉइंट मैंने आपका क्लियर किया है, और ऐसे ही हर एक एक क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 119, देखिए क्वेश्चन नंबर 119, जबरदस्त क्वेश्चन की लैंग्वेज से जबरदस्त सॉल्यूशन बनेगा आपके लिए। देखो ए बी को 20% लाभ पर कोई घड़ी बेचता है। ए बेचता है बी को, यानी कि ए ने अगर 100 में खरीदा तो ए ने इसे 20 के लाभ पर बेचा, यानी कि 120 में। तो बी ने उसे 120 में खरीदा, फिर बी ने इसे सी को 30 के लाभ पर बेचा। देखिए 120 का 30% कितना होता है 36। 120 का 30% से 2 जीरो घट गई 12 के 36, यानी कि 156 में बी ने सी को बेचा, और सी कह सकता है कि मैंने उसे 156 में खरीदा। देखो यहां तक क्लियर हो गया। अब सी से डी को 10% की हानि पर बेचता है, 10% की हानि पर, यानी कि 90% में बेचता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डी को 156 का 10% की हानि पर बेचना, यानी कि 90% में बेचना, 0 से 0, और 9 6 54, 5 15 9 135, 5 140, 10 से 12, ये होगा 140 रुपये 40 पैसे में
इसको बेचता है 140.4, ये डी ने उसे खरीदा 140.40 में, ऐसा कह सकते हो आप। तो यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। देखो, यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है, बी का लाभ ए की तुलना में, देखो अगर ए को लाभ हुआ 20 का, तो बी को कितना लाभ हो रहा है, ये हो रहा है उसे 36 का। देखिए 120 से वह उसे 156 में बेच रहा है, तो 36 का लाभ हो रहा है। और यहाँ दोनों का लाभ आपस में अंतर हुआ, 80 का लाभ का अंतर, यहाँ दोनों के लाभ का अंतर हो गया 16। अब क्या करेंगे, यहाँ इसे परसेंट में लिखेंगे, क्योंकि 100% के अकॉर्डिंग चल रही है ये बातें। तो देखो हो गया ना यहाँ पर इक्वल टू इक्वल, तो हमारा अब तक इक्वल टू इक्वल हो गया। अब इसमें पूछा गया है कि बताओ डी इसे कितने रुपए में खरीदता है, डी इतने में खरीदता है डी, तो इसको परसेंट में लिखेंगे 140.4% में। डी ने क्या किया, इसे खरीदा, क्रय कर लिया डी ने। तो अब इसको हल करेंगे। देखो मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट हटाया, 16 पंजे 80। अब मैं गुणा करूंगा, देखो 5 चौक 20, 10.2 हासिल, 2 यहाँ लिख दिए, 14 पंजे 70, ये आ गया 702। चेक कर सकते हैं, 702 आ गया, ऑप्शन बी इज राइट। ये हो गया 0.0 हटा देंगे, 702 बन गया ये रहा। देखिए सिंपल और आसान तरीका। और इक्वल टू इक्वल लगा है, इक्वल टू इक्वल चेक कर लीजिए, अधिक बराबर अधिक, ये रहा देखो अधिक बराबर अधिक, यही मिलेंगे सभी क्वेश्चनों के अंदर आते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। रेशमा 1734 रुपए में दो वस्तु ए और बी खरीदती है। देखो ए और बी खरीदा उसने 1734 रुपए में, दोनों वस्तुएं खरीदी, क्रय किया उसने, खरीदना। वह वस्तु ए को 16% की हानि पर बेचती है और बी को 20% लाभ पर। देखो हानि पर बेचती है, बी को लाभ पर बेचती है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखो आ गया इक्वल टू इक्वल, समान है, विक्रय मूल्य बराबर है। तो जब वह 16 की हानि पर बेच रही है तो 84% में बेच रही है, और इधर 20 के लाभ पर बेच रही है तो 120% में बेच रही है। क्लियर? ये इधर ए की बात आ रही है, ये बी की। अब देखो यहाँ पर जब विक्रय से विक्रय काटेंगे, क्रय मूल्य का रेशो आ जाएगा। परसेंट से परसेंट, 12 सत्ते 84, 12 दाम 120, ये ए का क्रय मूल्य आ गया 10 और बी का आ गया 7। 10-7 के रेशो में क्रय मूल्य आया ये इनका अनुपात में। अब देखो इक्वल टू इक्वल करेंगे, दोनों का कुल क्रय मूल्य 1734, हमारा क्रय मूल्य हो गया दोनों का 17। 10 7 17, योग बराबर योग। हमसे क्या पूछा है, तो यदि वस्तु ए को 1147 रुपये 50 पैसे में बेचा गया, वस्तु ए को, तो वस्तु ए का क्रय मूल्य निकालेंगे, 10 की गुणा करते ही, 10 की गुणा करते ही ए का क्रय मूल्य आ जाएगा ये। अब देखो 17 एकम 17, 0 17 दूनी 34। ए ने खरीदा 102 गुणा 10 करेंगे, 1020 में ए ने उसे खरीदा था। अगर देखा जाए ए ने उसे 1020 में खरीदा और बेचा उसने उसे 1147 रुपये 50 पैसे में बेचा, तो ए को लाभ हुआ 1020 पर लाभ हुआ, देखो 80 है और 40 है, 127 का बैठ गया, 80 40 47, 127 रुपये 50 पैसे का लाभ हुआ। परसेंट में 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ पर लाभ परसेंट मुझे निकालना। देखो 2 0 से 2.8, 0 से 0, तो मैंने देखा है 1275 बटे में 102। जैसे ही हमने इसे भाग दिया तो 12.5% का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक करिए, बहुत जबरदस्त और हाई लेवल के सॉल्यूशन चल रहे हैं, बढ़िया वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। ए ने बी को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचा। ए ने अगर उसे 100 में खरीदा तो उसने बी को 20 के लाभ पर बेचा 120 में, तो बी ने उसे 120 में खरीदा। बी ने इसे
सी को 8% के लाभ पर बेचा। तो इसको ऐसे करेंगे, छोटे रेशो में लिखेंगे इसको, ए बी सी के छोटे रेशो में ऐसे 20 पंजे 100, 20 छिके 120। सी और डी की बात है। देखो ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा, 20 पंजे 100, 20 छिके 120, 5-6 के अनुपात में। बी ने इसे सी को 8 के लाभ पर, 100 की चीज 108 में, तो ये हो जाएगा 27 चौका 108, 25 और 27 का अनुपात बन जाएगा। और सी ने डी को 25% की हानि पर बेचा, यानी कि 25 चौक 100, 25 के 75, 4 और 3 के अनुपात में बेचा। अब देखो बिल्कुल सिंपल और आसान। पहले इनका ए बी सी और डी का रेशो निकालेंगे, इनके क्रय मूल्य का रेशो आ जाएगा। देखो पहले वाले की गुणा करेंगे, बाद वाले की गुणा करेंगे। तो पहले ये कर लीजिए 25 चौक 100 पंजे 500, ये हो गया। फिर बाद वाले की गुणा करेंगे, 27 ते 81 छिक्का 6 गम 6, 6 ते 48, ये आ गया 486। अब इन दोनों की और इसकी गुणा करेंगे, 25 चौक 100 छिका 600। अब इसकी और इसकी गुणा करेंगे, बस 27 चौका 108 गुणा 6, 108 गुणा 6, 6 टे 48, 6 कम 6, 648। ये हो गया ए बी सी का अनुपातिक मान आ गया ये। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या बनता है, आगे बढ़ेंगे। ए और बी के लाभ के बीच का अंतर, देखो ए को लाभ कितना हो रहा है यहां पर 100 का, और बी को लाभ यहां कितने का हो रहा है 48 का, 48 का हो रहा है। क्लियर है, देख लीजिए दोनों का अंतर है 260, इक्वल टू इक्वल करेंगे, हमारा दोनों का अंतर हो गया 52। परसेंट में लिखेंगे क्योंकि बात परसेंट की चल रही थी यहां पर, या फिर परसेंट तो मैंने हटा दिया, शॉर्ट में कोड कर दिया, ये ऐसे लिख लेंगे इसको 52। हमसे पूछा है बताओ डी ने इसे किस कीमत पर खरीदा, 486 की गुणा करेंगे बस इसकी। क्लियर। अब देखेंगे, हल करेंगे और आंसर निकालेंगे। डी ने उसे किस कीमत पर खरीदा, पंजे बार कट जाएगा ये पूरा 52 पंजे 260। क्लियर। और 5 से गुणा कर देंगे, 5 संग 30। क्लियर। हासिल लगे 3, 5 अटे 40, 3 43, 4 5 चौक 20, 4 24, 2430। देखिए पहला आंसर आ गया हमारा 2430। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 2430 रुपये। तो डी ने उसे खरीदा था 2430 रुपये में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 122। देखिए क्वेश्चन नंबर 122, उत्पाद क्रमिक रूप से 3 व्यापारियों के हाथों से गुजरता है और उनमें से प्रत्येक अपना मत अपनी लागत मूल्य के 30% के लाभ पर बेचता है। प्रत्येक विक्रय बराबर विक्रय होगा। यदि अंतिम व्यापारी ने उत्पाद 300 रुपये में बेचा है तो पहले व्यापारी ने उसके लिए भुगतान कितना किया, मालूम नहीं पहले व्यापारी ने कितना भुगतान किया। और उसने बेचा 30% के लाभ पर, तो 130 बटे में 100 यानी कि 13/10 लिखेंगे। तीनों ने 30% के लाभ पर बेचा, 13/10 गुणा 13/10। और इधर अंतिम वाले ने उसको 300 रुपये में बेचा, विक्रय बराबर विक्रय हो जाएगा। देखिए अब देखो 3 जीरो की गुणा इधर करेंगे और 13 13 13 21 97 होता है, यानी कि 300 में 3 जीरो और लगा देंगे और भाग करेंगे इसे 21 97 से, तो लगभग आ जाएगा हमारा 136 रुपये 55 पैसे के लगभग में आंसर आना है इसका। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी बनता है हमारे क्वेश्चन का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 123, देखिए क्वेश्चन नंबर 123, ए बी को 33% लाभ पर एक घड़ी बेचता है। देखो ए ने अगर 100 में खरीदी तो बी को बेचा उसने 33 के लाभ पर, यानी कि 133 में। क्लियर। बी से 20 की हानि पर सी को बेचता है। और देखिए 20 की हानि यानी कि 133 पर अगर हम देखें 20 की हानि तो 80 में बेचेगा, यानी कि 4/5, 5 दूनी 10, 3 5 6 30, 5 6 30, ये होगा 26 चौका 104, 6 चौक 24, 106.4 हो गया। ये हो गया 106.4। ये अब देखो सिंपल सा तरीका है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, सभी क्वेश्चनों में यही तरीका चलता है और हमेशा चलता रहेगा। देखो यदि सी ने 532 रुपये का भुगतान किया, इक्वल टू इक्वल, यहां पर सी का है 106.4, बात परसेंट की है, परसेंट में लिखेंगे, और भुगतान किया है 532 का। तो ए के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ए का 100% है, 100% बन जाएगा। यहां पर देखो परसेंट से मैंने बटे 100 किया, यहाँ एक अंक छोड़कर दशमलव यहाँ लगा। 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 6 24, 4 से काटा 250 बार, और 266 दूनी होता है 532, और 500 और 250 दूनी 500 हो जाएगा, 250 दूनी 500, 250 दूनी 500। यह आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। ए के लिए क्रय मूल्य था 500 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए ए के लिए क्रय मूल्य था 500 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 124। ये वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। अब यहां से हमारी नई टाइप शुरू हो गई है 124 से। 124 से हमारी नया टाइप स्टार्ट हो गया है, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। देखो किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर उसने खरीदा था किसी भी कीमत पर और हानि हो रही है तो 15% की हानि माइनस में होगा इधर। यदि वह उस पर रेट बढ़ा दे, कितना, 30 रुपये 60 पैसे उसका मूल्य अधिक कर दे, तो उसे 9% का लाभ होता है। जैसे ही वह उसका रेट बढ़ाकर बेचता है तो जो हानि थी वह अब लाभ में कन्वर्ट हो गई। कितने, 9% का उसे लाभ होने लगा। तो देखो रेट बढ़ते ही जो उसका ग्राफ था हानि का, वो पहले तो हानि कवर हुई यहाँ तक, फिर उसे लाभ भी मिला 9% का। इसका मतलब 30 रुपये 60 पैसे बढ़ते ही उसका ग्राफ यहाँ पर आ गया। तो 15 और 9 जोड़ेंगे 24% के बराबर हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, यानी लाभ हानि जोड़ लेंगे यहाँ पर। कैसे, किस वजह से, मैंने आपको ग्राफ में बताया। तो देखो जब मैंने यहाँ इसको इससे काटा है तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो लाभ हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए तो इधर क्रय आएगा, तो 10 का लाभ यानी कि 110% में है, उसको बेचेगा तो उसका विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा। ये अब इसको हल करेंगे। देखो परसेंट से परसेंट हटाया मैंने, और 2 अंक छोड़कर दशमलव की 2 जीरो नीचे लगी, 1 0 2 0 से 2 जीरो। अब 12 दूनी 24, या 6 से काट दो, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 कम 6, कटिंग 4 से काटेंगे, 4 कम 4 दूनी 8, 3 4 7 28, 4 पंजे 20। अब 11 और 12.75 की गुणा करेंगे। देखो 11 पंजे 55, 5 11 7 77 और 5 82, हासिल 8, 11 दूनी 22 और 8 30, 3 11 कम 11 3 14। यह आ गया 140 रुपये 25 पैसे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। देखो ऐसे हल होने ये इस टाइप के सभी क्वेश्चन बहुत आसान और इजी बनेंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 125। देखिए क्वेश्चन नंबर 125,
आसान और इजी तरीका आपके सामने जबरदस्त, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में एक एक क्वेश्चन आपके सामने आसान बनेगा। चेक कर लीजिए। देखिए, एक विक्रेता एक वस्तु को उसके मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे इतने रुपए अधिक करके बेचे, तो अधिक बराबर अधिक आएगा। कितने रुपए अधिक करके बेच रहा? 192 रुपये 20 पैसे अधिक करके बेच रहा, तो फिर उसे 15% का लाभ हो जाता है। देखो, पहले हानि हो रही थी कम में बेचने से, अब उसने रेट बढ़ा दिया तो उसका लाभ भी बढ़ गया। तो बढ़ते ही 16-15 कितना हो गया? 31% के बराबर हो गया। ये 31% के बराबर। अब देखो, इसको हल करेंगे, परसेंट से 2 दशमलव हट गया, 31 से इसे काटेंगे, ये कटेगा 62 बार और ये वाली 0, 620 बार कट जाएगा पूरा पूरा। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 620 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 126। एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया। अगर उसे 2553 रुपये कम में बेचा जाता, देखो रेट घटा दिया, 2553 रुपये कम में बेचा जाता, तो उसे 15% की हानि होती। तो देखिए, 8% का लाभ घटकर 15% पर पहुंच गया। जैसे पैसे कम किए तो लाभ हानि में आ गया। 15 8 23, 23% के बराबर हो गया। ये क्लियर। अब मुझे 18% लाभ कमाना, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 118, तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा? अब देखो, मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट हटाया, 23 से काटा, 23 ही कम 23, 2 25, 23 ही कम 23, फिर 2, फिर 23 ही कम 23, ये आ गया। लास्ट डिजिट देखेंगे, 8 ही कम 8, लास्ट डिजिट 8 आएगा। तो जिसका लास्ट डिजिट, इकाई अंक का लास्ट डिजिट 8 आ जाए, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। गुणा करने से बच जाएंगे, तो ये वाला आंसर बनता है ऑप्शन बी इज राइट, 13,098, 13,098। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। सिंपल और इजी आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट।